नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज रविवार 11 दिसंबर 2022 है। हम निफ्टी की बात कल कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयर्स जो हैं उनमें जो एक मंदी का वातावरण है उसकी। आईटी के शेयर्स बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। लगभग जो अच्छे नाम हैं टीसीएस, इन्फोसिस, कोफोर्ज, नाम और बहुत सारे हैं, मैंने एक उदाहरण दिए आपको। लेकिन इनमें एक मंदी का वातावरण आया हुआ है। तो अच्छे शेयरों में मंदी आती है तो हमारे मन में स्वाभाविक है ये प्रश्न उठता है, क्या इनको खरीदना चाहिए? आखिर बाय ऑन डिप्स या अच्छे शेयरों को सस्ते में मिलना अपने आप में एक अच्छी चीज़ होती है। तो हम देखते हैं निफ्टी और आईटी के शेयरों में क्या फ़र्क रहा है। एक साल पहले निफ्टी 18,300 पर था और अब 18,500 पर है, यानी कि उसने अपना स्तर बनाए रखा है। वो सारी ऊंच नीच हो गई बीच में, वो अलग बात है। और अपने साल के स्तर से कुछ 2% या 1% ऊपर ही है, नीचे नहीं है। लेकिन आईटी के शेयरों में पिछले एक साल में मंदी है। कोफोर्ज 6,000 प्लस था, वो अब 3,800 है। टीसीएस 4,000 प्लस था, अब 3,300 है। इन्फोसिस एक साल पहले 1,850 प्लस था, अब वो भी नीचे है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आईटी के शेयरों में मंदी है, वो मंदी दिख रही है। निफ्टी की मंदी अब दिखती नहीं है, हम उसी स्तर पर आ गए हैं, जबकि आईटी के शेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एकदम सीधा तरीका है कि निफ्टी बराबर है और आईटी शेयर्स एक साल के भाव से नीचे चल रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हम कुछ करना भी चाहते हैं कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। जब तक कोई मौका ना पड़े, जब तक कोई हमारे पास अच्छा पैटर्न या चांस ना बने, हमको किसी शेयर में या सेक्टर में घुसना नहीं चाहिए। सॉरी, आईटी के शेयर्स चूँकि सेक्टर बहुत बढ़िया है, इसलिए हमारा ध्यान इस पर केंद्रित होता है। और ये समझ लीजिए कि निफ्टी के मुकाबले इस समय सस्ते में मिल रहे हैं। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि जो आईटी में करेक्शन चालू है वो कहाँ ख़त्म होगा। नास्दाक बहुत डीप करेक्शन में है और एकदम नास्दाक और आईटी का बहुत सीधा संबंध है नहीं, फिर भी एक अमेरिकी बाज़ारों का असर आईटी पर ज़्यादा पड़ता है। तो मेरी समझ में आईटी शेयरों को ट्रैक करते रहिए, अपने पसंद के शेयरों को, और इसमें प्रवेश तभी करना चाहिए जब उसकी मंदी ख़त्म होगी। उसकी मंदी ख़त्म होने का तरीका क्या है, हमको कैसे समझ में आएगा? जब शेयरों के दाम घटना बंद हो जाते हैं और साइडवेज मूव करने लगते हैं, वो बेस बनता है। बेस जब बनता है तो पहला हमारे पास एक संदेश आता है कि शायद ये मंदी अब ख़त्म हो रही है। अब यहाँ बेस बनाकर शुरू की बाइंग शुरू हो गई है, माने जो प्रारंभिक बाइंग होती है, जो थोड़ी हाई रिस्क की, वो लोग अब ख़रीदना शुरू कर दिए हैं। इस समय बेस बनने के आसार है नहीं, इसलिए आईटी पर ध्यान जरूर देना चाहिए, पर ख़रीदने का मौका अभी बना नहीं है। ये हो गई आईटी की बात। आशा है आपको ये वीडियोस पसंद आते होंगे, कमेंट्स देते रहिएगा। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is Sunday, December 11, 2022. We already had a talk about the Nifty prospects for tomorrow. I am going to talk today about the current, let's say, correction or the decline or even a mini bear market in IT stocks, information technology stocks. Some of the best quality stocks are part of the IT sector: Infosys, Coforge, TCS. I am naming these three, but actually there are many more. And some of the better quality stocks I have not named, I am just giving examples. But for the last 1 year or so, the sector itself has been undergoing a correction of some kind. Let's see how simple we can make this. The Nifty 1 year ago was 18,300 and is now 18,500 at par or 1% higher. But Coforge, for example, was 6,000 plus 1 year ago and is now 3,800. TCS was 4,000 plus and is now 3,300. Similarly, Infosys was 1,850 plus and is now much lower. So, good quality IT stocks have not participated in the rally, in the resurgence which the Nifty has staged. They have been underperforming, and this very simple number that I have told you, the set of numbers, tells us that they have been underperforming. No need for any charts. So, when a good quality sector underperforms, this is also a buying opportunity, and that's what we are discussing today. Should we go and buy them? Now, when a sector starts going into a correction, we have no way of saying this much and no further. There is no formula. No matter who tells you what, and there are people who will claim they know the exact number and the point at which prices stop or prices stop on the downside or upside.
I never know it, because that means I know the future, and I keep on telling you in these videos, I do not know the future. I doubt if anyone in this world knows the future. But we can have possibilities. The IT sector is good. It should remain a buoyant sector in the future. So what we are seeing is a correction. A correction is usually a buying opportunity. But when? When the IT sector stops correcting. And how do we know that? When the decline starts ending and some kind of bases become visible. And now the base building exercise will be different in different stocks. For example, stock A may start building a base earlier, B may start building a base a little later. But when the first signs of base building, a sideways move start coming in some of the IT stocks, that's the first signal that maybe the IT correction is coming to an end. That's not happened yet. We have to be patient. Patience has its own rewards. Once that happens, I am sure IT becomes a buying opportunity, because it's a very attractive long-term bet. So let us be patient and wait for some kind of a signal that the correction may be ending. Till then, we just trade in other sectors. Thank you for watching this video. Jai Hind.